अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. This is D4 8th edition, chapter number 2, topic probability, exercise 2B, क्वेश्चन नंबर 7 हम करने लगे हैं. कहते हैं a card is drawn at random. That's better. A card is drawn at random from a standard pack of 52 playing cards. Find the probability of drawing a king or a jack. अच्छा, हमारे पास ना 52 कार्ड्स की कुछ कैटेगरीज होती हैं. ठीक है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी पिछले उसमें भी आपको सिखाया था कि 52 में हमारे पास कुछ कैटेगरी होती हैं ब्लैक कार्ड्स की और कुछ कैटेगरी होती हैं रेड कार्ड्स की. ठीक है, फिर इस ब्लैक में भी हमारे पास दो होते हैं. ठीक है, क्लब और स्पेड. ठीक है, मुझे इनके शेप्स नहीं पता. फिर रेड में भी हमारे पास होते हैं डायमंड और हार्ट. ठीक है, डायमंड और हार्ट. अच्छी बात यह है कि सबके पास अपने अपने किंग, क्वीन, जैक और 10 से लेकर के 9 8 7 6 एस होता है. 2 के बाद एस होता है, 1 नहीं होता. ठीक है, सब में यही होंगे. ठीक है, अब इन्होंने कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और अ जैक. तो अब क्या चाहिए, किंग और जैक. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक को प्लस करना है. टोटल कार्ड्स बताए जा रहे हैं 52. किंग यहाँ पर भी क्लब में भी होगा, स्पेड में भी होगा, डायमंड में भी होगा, हार्ट में भी होगा. तो टोटल किंग आपके पास कितने हो जाएंगे, 4 किंग हो जाएंगे. ठीक है, प्लस जैक कितने हैं, जैक भी आपके पास 4 है. ठीक है, इन्हें प्लस किया तो कितना आ जाएगा, 4 + 4 8 आउट ऑफ 52. 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2/13. तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, 2/13. ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ क्योंकि शायद मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए हो. नाइदर किंग नॉर जैक. अब आपको ना तो किंग चाहिए ना ही जैक. नाइदर किंग नॉर जैक. तो अब आप क्या करेंगे, टोटल में से ये एक अलग पार्ट करवा रहा हूँ. ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी में से किंग और जैक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दें. तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपने पार्ट 1 में निकाली जो कि है 2/13. 13 1 ज़ा 13, 13 में से 2 को माइनस किया तो 11, 11/13. ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 भी हो गया. अब कहते हैं अ क्वीन और अ कार्ड बेरिंग अ प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर हमारे पास क्या क्या होते हैं, प्राइम नंबर हमारे पास होता है 1 तो नहीं ले सकते, एस होता ही नहीं है. 2 प्राइम नंबर होता है. ठीक है, ये प्राइम नंबर लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर. ठीक है, 3 प्राइम नंबर होता है, 5 प्राइम नंबर होता है, 7 प्राइम नंबर होता है. ठीक है, 4 मेरे पास प्राइम नंबर हैं. ठीक है, एक के अंदर. ठीक है, तो 4 हैं तो 4 4 दफ़ा होंगे तो कितने हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे. ठीक है, तो है चाहिए क्या मुझे, मैं इसको इरेज कर दूं, प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें. अच्छा रुके, मैं नहीं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 नीचे लिख लेता हूँ. इन्हें चाहिए क्वीन और प्राइम. ठीक है, मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ. देखें, क्वीन तो आपके पास 4 होंगी ही होंगी, क्योंकि हमारे पास ना क्लब में भी क्वीन होती है, स्पेड में भी क्वीन होती है, डायमंड में भी क्वीन होती है और हार्ट में भी क्वीन होती ही होती है. ठीक है ना, तो 4 क्वीन हो गई आउट ऑफ 52 प्लस प्राइम. इसमें भी 4 प्राइम होते हैं क्लब में, 4 प्राइम स्पेड में होंगे, 4 प्राइम डायमंड में होंगे, 4 प्राइम हार्ट में होंगे. कौन कौन से भला, 2 3 5 और 7 वाले. तो 16 हो गए, 4 + 4 + 4, सॉरी 16 हो गए हैं आउट ऑफ 52. ठीक है,
इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 16+4 क्योंकि लाइक फ्रैक्शन है, अभी रिड्यूस भी नहीं किए, बाद में करेंगे रिड्यूस। 16 और 4 को प्लस किया तो हो जाएगा 20। अब इसे 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 10 ज़ा 20 और 56 52 का आधा कितना हो जाएगा 26। अभी भी रिड्यूस हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 5/13। ठीक है, इसका आंसर आ गया 5/13, नंबर 4, नंबर 3 आई एम सॉरी। अब देखते हैं नंबर 4, ये हो गया। इसमें है हमारे पास अ कार्ड बेयरिंग अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3 और बाय 5। ओके, तो हमें जो प्रोबेबिलिटी चाहिए अब वो चाहिए डिविजिबल बाय 5 वाली और डिविजिबल बाय 3 वाली। ठीक है, तो अब कार्ड्स कौन कौन से हैं जो 5 से डिवाइड हो जाते हैं? एक 10 डिवाइड होता है, एक 5 डिवाइड होता है। ये क्लब में भी है, ये स्पेड में भी है, ये डायमंड में भी है और ये हार्ट में भी है। तो 2 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स हैं जो कि सब में है, चारों में है, तो कितने हो जाएंगे? 4 × 2 8 कार्ड्स। ठीक है, अब डिविजिबल बाय 3 देखते हैं, 3 6 एंड 9, ये हो गए 3 कार्ड्स जो डिविजिबल बाय 3 होते हैं और ये चारों में है, क्लब में भी हैं, स्पेड में भी हैं, डायमंड में भी हैं और हार्ट में भी हैं। तो 3 4 ज़ा 12 कार्ड्स। ठीक है, सही है। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी बनेगी वो इस तरह से बनेगी, डिविजिबल बाय 5 और की वजह से प्लस और डिविजिबल बाय 3, आपने पूरा लिखना है पेपर में। ठीक है, इस तरह से डिविजिबल बाय 3। तो 5 के कार्ड्स कितने हैं? 8 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52 और डिविजिबल बाय 3 के कितने हैं? 12 कार्ड्स हैं आउट ऑफ 52। तो इनको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, 52 सिर्फ एक दफ़ा लिखें, 12 और 8 हो जाएगा 20 20। ये तो फिर वही सेम आ गया, ऊपर भी 20/52 आया था, इधर भी 20/52 आ गया, तो इसका आंसर भी 5/13 ही आएगा। ठीक है, यह हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 4। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर 5। अ कार्ड बेयरिंग अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 2 और बाय 3। ओके, डिविजिबल बाय 2 और बाय 3, नो प्रॉब्लम। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 2 और बाय 3। ठीक है, तो अब 2 से डिवाइड होने वाले कार्ड्स कौन कौन से हैं? 2 से 2 भी डिवाइड हो जाता है, 4 भी डिवाइड हो जाता है, 6 भी डिवाइड हो जाता है, 8 भी डिवाइड हो जाता है और 10 भी डिवाइड हो जाता है। टोटल कितने कार्ड्स हो गए आपके पास? 1 2 3 4 5, 5 कार्ड्स हो गए। और ये 5 कार्ड्स हमारे पास चारों में होंगे तो ये हो जाएंगे टोटल 20 कार्ड्स। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 2 वाले की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? वो बनेगी हमारे पास कितनी भला? 20 कार्ड्स आउट ऑफ 52 प्लस, अब 3 वाले की तो ऊपर मैंने लिख ली थी ना पहले, ये बताई थी मैंने, जो डिवाइडेड बाय, अच्छा हाँ, डिवाइड बाय 3, ये आपके पास 3 कार्ड्स होते हैं और 4 ये होते हैं, टोटल 12 कार्ड्स। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 12 आउट ऑफ 52। ठीक है, ये है डिविजिबल बाय 3, सॉरी। अगर किसी को नहीं समझ में, मैं दोबारा यहाँ बता देता हूँ। 3 से 3 डिवाइड होता है, 6 डिवाइड होता है, 9 डिवाइड होता है, ये हैं टोटल 3 कार्ड्स और ये तीनों में हैं, किंग में भी है, क्वीन में भी है, सॉरी, डायमंड हार्ट स्पेड क्लब में सब में, तो 4 से मल्टीप्लाई होंगे तो टोटल 4 चीज़ें 12 कार्ड्स हो जाएंगे। ये इस तरह से बने। ठीक है, इनका एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, 52 एज इट इज़ आ जाएगा। 52, 20 और 12 को प्लस किया तो 2 2 + 1 3, 32/52। अब इसे 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। इसे भी 2 के टेबल से रिड्यूस करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अब 16 को भी 2 से टेबल से रिड्यूस करें, 2 8 ज़ा 16 और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो 8/13 हमारे पास आंसर आ रहा है। अच्छा अच्छा, बाकी कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी? 2 4 6 8 10 और 1 2 3 4 5। ओके, हम्म,
हमने सारे कार्ड्स पिक कर लिए हैं। 3 6 9 भी पिक हो गया। ओके, एक गलती शायद मैंने कर दी। हमने यहाँ पर अगर पहले वाली चीज़ अगर यहाँ पर 6 ले लिया था तो फिर यहाँ 6 नहीं ले सकते थे। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हो गई वो इस वाले में, क्योंकि आप 6 ऑलरेडी पिक कर चुके हो। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 6 हटा दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये 6 ऑलरेडी यहाँ पर पिक हो चुका है। सही है, तो इसको 6 को हटा दें। अच्छा वो जहन में आ गई मेरी चीज़, 3 और 9 बस। तो ये 2 कार्ड्स हैं, 2 कार्ड्स चारों में होंगे तो 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 कार्ड्स, तो 8 आउट ऑफ 52, तो 8 आउट ऑफ 52 हो जाएगा 28 आउट ऑफ 52। ठीक है, ये हो जाएगा 28 आउट ऑफ 52। अब इसे 2 के टेबल से रिड्यूस करें। 2 1 2, 2 4 8, 2 26, 2 7 14, 2 1 2, 2 3 6। याद रहेगी ना मेरी ये बात कि 6 अगर यहाँ पर ले लिया तो यहाँ नहीं लेंगे। अच्छा सवाल था, मुझे मज़ा आया, इसमें गलती हुई, कुछ नया सीखने को मिला। ओके जी, होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।